राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ और आज मैं देखने वाली हूँ कि माँ आदि शक्ति, माँ आदि पराशक्ति, माँ भगवती की क्या कृपा है आपके ऊपर, क्या मैसेज है जो माँ आपको देना चाहती हैं। ऐसा एक भाव आया मेरे अंदर जैसे माँ दुर्गा आपसे कुछ कहना चाहती हैं, इसलिए मैं आज ये रीडिंग स्पेशली कर रही हूँ। और ये रीडिंग से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और समझने वाली बात है, ऐसा नहीं होता कि कोई मैस्कुलिन है, अगर कोई मेल पर्सन है तो उसमें सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी होती है, कोई फीमेल है तो उसमें सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैस्कुलिन हो कोई मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर ही मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि देवी ऊर्जा की, ठीक है, जैसे आदि पराशक्ति माँ के मैं मैसेजेस आज लेने वाली हूँ, तो इसे मेल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, फीमेल्स में तो है ही, और मेल्स में जो फेमिनाइन एनर्जी है, कहीं ना कहीं आज के टाइम में ना सोशली इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है हमारे समाज में कि जो भी मेल पर्सन है, जो भी पुरुष हैं, उनको उनके जो फेमिनाइन साइड है ना उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है। ठीक है, अगर वो अपने इमोशन जाहिर कर दें तो उन्हें एक अलग तरीके से देखा जाता है, अगर वो रोएं, वो अपनी फीलिंग जाहिर करें तो उन्हें जज कर लिया जाता है। ठीक है, अगर वो, तो ये एक बहुत गलत चीज़ है जो नहीं फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली जो अभी स्पिरिचुअल जर्नी में, उन्हें तो ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि मेल और फीमेल, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी हर पर्सन में बैलेंस होनी चाहिए, नो मैटर वो मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। अगर फीमेल्स भी हैं जिनका मैस्कुलिन साइड थोड़ा सा लो है, ठीक है, अगर एक्टिव नहीं है, डिस्टॉर्टेड है, तो आप देखोगे कि ऐसी फीमेल्स अपने लिए एक्शन नहीं ले पाती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, वो डरती रहती हैं, उनके अंदर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसका क्या मतलब है कि उनका फेमिनाइन साइड बहुत एक्टिव है और मैस्कुलिन साइड लो है, डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, अगर कोई मेल है जिसमें हम हमेशा ऐसे बहुत एक जेनरिक टर्म यूज़ कर दिया जाता है कि मेल में बहुत ज़्यादा ईगो है, वो बहुत हार्श होते हैं, है ना, तो इससे पता क्या चल रहा है कि ऐसे मेल्स जो हैं उनका फेमिनाइन साइड डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को अपने दोनों साइड्स को, दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने में पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। हमारे जो चक्रास होते हैं, 7 चक्रा, वो भी इसी तरह डिफाइंड है। हमारे चक्रास में जो अपर चक्रास होते हैं, हार्ट से जो ऊपर का चक्रा होता है वो शिव तत्व है, जो लोअर चक्रास है वो शक्ति तत्व है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि मेल में फेमिनाइन एनर्जी नहीं होती या फीमेल में मैस्कुलिन एनर्जी नहीं होता, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, जो लोग किसी तरह के इम्पैथ हैं या फिर लाइट वर्कर है, स्टार सीड्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, उन्हें सबसे पहले सिखाया ही यही जाता है कि आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करो। अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूं तो पूरा सार है क्या ट्विन फ्लेम जर्नी का, क्या है वो इनर वर्क जो आप लोग करते हो, क्या कर रहे हो इनर वर्क में, आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप इन शॉर्ट अपने फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं वही चीज़ आपके मैस्कुलिन भी करते हैं, चाहे कोई भी पर्सन जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है, भक्ति मार्ग में है, उनको मेजरली यही पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उनका मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस्ड हो। ठीक है, दोनों पावर आपके अंदर है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पावर को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, समझ रहे हैं। और हमारी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हर जगह वहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीडिंग इसीलिए है, इसे हर कोई देख सकता है, और प्लीज़ कोई भी जो मेल पर्सन अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो बिल्कुल भी आप ये थॉट हटा दीजिए कि आपका रोना जो है, आप रो नहीं सकते हो, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो जो नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग थॉट है। ठीक है, आप यही देखो, मैंने कहीं ये बात सुनी और मुझे सच में ये लगा कि मुझे आज ये रीडिंग करनी चाहिए, और स्पेशली मेल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि मेल्स को ना एक ऐसा प्रोटोटाइप में सेट कर दिया है, आप अपनी बातें कन्फेस नहीं कर सकते, तुम कंट्रोल करो अपने इमोशंस को, दबाओ, आपको तो सबके लिए उठना है, आप अगर काम नहीं करोगे तो परिवार नहीं चलेगा, आपको अपने सपने पीछे रख के परिवार की जिम्मेदारियां पहले आपके लिए, आपको अपने सपनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करनी चाहिए, जो लड़के रो देते हैं वो तो कमज़ोर होते हैं। नहीं, प्लीज़ प्लीज़, जो भी मैस्कुलिन, जो भी यहाँ पे मेल पर्सन है ना, प्लीज़ इन चीज़ों को मत फॉलो कीजिए। इससे करके, ये सब करके आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, और इसका सीधा सीधा असर जो है आपके फिजिक पे होता है, आपके फिजिकल जो, अगर आप ये देखो कि अगर क्या है, आप जब अपनी फीलिंग्स की बात करते हो, फीलिंग्स को सप्रेस करना, कंट्रोल करना, आपका हार्ट चक्र वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, आपका हार्ट चक्र इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए भी आप देखोगे, और ये कई जगह आप लोगों ने सुना भी होगा कि मेल जो होते हैं उन्हें ही ज़्यादातर हार्ट अटैक्स आते हैं, फीमेल्स को नहीं आते, वो बोल देती हैं, वो निकाल देती हैं। मेल्स, प्लीज़ आप लोग को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ कंट्रोल करके दबा कर कुछ हासिल नहीं कर लोगे आप लोग।
पहले आप लोगों को ये समझना है कि आपको क्या चीज़ें किस तरह से समझानी है, किस तरह से बोलनी है। आपकी भी अपनी लाइफ है, ये बात समझिए। फीमेल्स और मेल दोनों के लिए है, ठीक है। मेल जो भी हैं उनकी भी अपनी एक लाइफ होती है, उन्हें अपनी सपनों के लिए जीने का पूरा अधिकार होता है। सिमिलरली जैसे हम फीमेल्स के लिए बात करते हैं, उन्हें भी अपने इमोशंस जाहिर करने का पूरा अधिकार है। इस चीज़ को बिल्कुल भी मत फॉलो कीजिए कि मतलब आपको अपने इमोशंस को सप्रेस करने की ज़रूरत है, ये सब बिल्कुल भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब अगर आप अब देखिए उसका भी तरीके अलग अलग अलग, राइट। अगर आपको लोग जज कर रहे हैं, आपको सही इंसान सुनने वाला नहीं है, तो फिर आप दूसरे तरह से उसे रिलीज़ करो, राइट। बट सप्रेस मत करिए, इससे अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होने वाला है। चलिए, तो ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। मैं देखने वाली हूँ माँ भगवती के क्या मैसेजेस हैं आप लोग के लिए, ठीक है। एंड प्लीज़ आप लोग इतना समझ लीजिए, आप लोग को अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। प्लीज़ सप्रेस मत कीजिए। सप्रेस करने से, चाहे इमोशन हो, थॉट हो, कुछ भी, जब आप सप्रेस करते हो ना, इससे कुछ महान नहीं बनोगे, आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। इतने सारे क्रॉनिक डिसीज़ जो आज हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? वो सारी जो एनर्जीज़, वो सारे जो इमोशंस आप लोग कई टाइम से लोग ब्लॉक करके रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं ना, वही चीज़ें एक ना एक दिन जो है ना बहुत अलग तरीके से आउट होती हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप राइट वे में अपनी चीज़ें, अपने इमोशंस को प्रोसेस करो, अपने थॉट्स को प्रोसेस करो, बट प्लीज़ प्रोसेस करिए, प्लीज़ सप्रेस मत कीजिए, वो बहुत हार्मफुल होता है। चलिए देख लेते हैं माँ भगवती के क्या मैसेजेस हैं। माँ भगवती का कौन सा रूप है इस समय जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है। ऑलराइट, चलिए आप लोग माँ भगवती का ध्यान करें। और मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया इनिशियली, बट मुझे लगा कि ये चीज़ बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में फीमेल्स को बहुत अलग तरीके से देखा जा रहा है, मेल्स को बहुत अलग तरीके से देखा जा रहा है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दोनों ही पावरफुल हो, आप दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो। मेल और फीमेल दोनों मिलकर समाज चला रहे हैं, ठीक है। ना कोई सुपीरियर है, ना कोई इन्फीरियर है, सब अपनी अपनी पावर को समझिए और राइट वे में प्रोजेक्ट कीजिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पावर को सही तरीके से समझना और सही तरीके से यूज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, उस चीज़ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और अब देखते हैं कि माँ भगवती के कौन कौन से रूप हैं जो यहाँ पे आप लोगों के साथ हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे पहले तो माँ नव दुर्गा है। तो देखिए, माँ दुर्गा के 9 रूप जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। माँ स्कंद माता हैं, ठीक है, जो आपको आशीर्वाद दे रही हैं। माँ चंद्रघंटा है जो आपको आशीर्वाद दे रही हैं यहाँ पे, ठीक है। माँ दुर्गा की मेजर एनर्जी, तो माँ दुर्गा की जो 9 रूप हैं वो तो हैं ही हैं यहाँ पे, ठीक है। माँ कुष्मांडा, माँ आनंदमयी, सब आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये माँ दुर्गा का जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, माँ आपसे कहना चाहती हैं कि जो भी लेसन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसे सीखिए, ठीक है। जो भी प्रोसेस में भी आप हो, वो कहीं ना कहीं आपको प्योरीफाई कर रहा है, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ को ना, बहुत ज़्यादा अगर कुछ रॉन्ग भी चीज़ें हुई है ना, आपको वो किसी रीज़न से हुई है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान आपको हर्ट कर रहा है, कोई भी इंसान अगर आपके लिए थोड़ा टफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके क्रिएशन के लिए कर रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका नया रूप बाहर आएगा, कहीं ना कहीं ओल्ड चीज़ें जो अब आपको सर्व नहीं करती वो शेड ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा एक लो वाइब्रेशनल तरीके से कनेक्ट नहीं होना है, सबको फॉरगिव करना है और अपनी रिन्यूअल की तरफ बढ़ना है। आप में वो ताकत है कि आप गिर के वापस उठ सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ट्रस्ट करो, गिर के वापस उठने की क्षमता है आपके अंदर। और यहाँ पे माँ की जो है ना एनर्जीज है, तो माँ आपको हम कभी भी गिरने नहीं देंगे। अगर आप गिर भी रहे हो तो वापस उठने की शक्ति माँ आपको दे रही है, ठीक है। तो उस चीज़ पे, उस एनर्जी को समझिए, अपने अंदर की आत्मशक्ति को समझिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है आपको। जो भी देखिए क्या होता है, कई बार जब हम चाइल्डहुड में होते हैं, बच्चे होते हैं जब हम, तो बहुत तरह की चीज़ें हमारे साथ होती है, बहुत सारी क्रिएटिविटी वाली चीज़ें हमारे साथ जुड़ी होती है। किसी को गाना पसंद है, किसी को आर्ट करना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपका क्रिएटिव साइड है ना, अब उस पर काम करने का समय आ गया है, ठीक है। माँ स्कंद माता कहना चाहती हैं कि जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड पर वर्क करोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा जो है आपकी नर्चरिंग में हेल्प होगी, ठीक है। सो जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा जो आपकी नर्चरिंग जो हो रही है ना, सोल लेवल पे, माइंड लेवल पे,
ठीक है, बॉडी लेवल पे, तो उसमें जो है नेचर का कंट्रीब्यूशन आएगा, उतना ही आप पॉजिटिव एनर्जीज अपने अंदर डेवलप करोगे। और जितना आप अंदर से पॉजिटिव होते हो ना, वही चीज़ जो है आपकी बाहर सरफेस पे दिखती है। ठीक है, क्या जैसे हम आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। बहुत लोग कितना भी क्रीम लगा ले, कितना भी ग्रूमिंग कर ले, लेकिन अगर वो अंदर से हेल्दी नहीं है तो वो चीज़ें बाहर कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये चीज़ें आपकी स्पिरिचुअलिटी में ही भी होती है। अगर आप अंदर से उतनी स्ट्रेंथ नहीं है आप में, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, अगर अंदर से आपका जो है वो ट्रॉमा रिलीज़ नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें आपकी बाहर की जो लाइफ है, 3D मैट्रिक्स की जो लाइफ है, उसमें भी वैसा ही रिफ्लेक्ट होगा। आप टॉक्सिक चीज़ें और अनहेल्दी पैटर्न्स को जो अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। इसीलिए आपको अंदर से प्योरीफाई होने की बहुत ज़रूरत है, और वही चीज़ें ये स्पिरिचुअल जर्नी में होती हैं। अब प्योरीफिकेशन के बाद आपकी हीलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने क्रिएटिव साइड पर आप वर्क करें, जिससे कि आपकी नर्चरिंग, आपकी हीलिंग जो है ईजी हो। ठीक है, और जो भी आपको पसंद है, अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो कुकिंग कीजिए, पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग कीजिए, सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग कीजिए। जितना आप अपने आप को किसी न किसी तरह की कला में निपुण करेंगे, कितना जितना जितना आप कला में आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी हीलिंग होगी, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, चलिए रेड कलर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये कर सकते हो आपकी माँ त्रिपुर सुंदरी की यहाँ पे एनर्जी आई हुई है। ठीक है, तो रेड कलर जो है आप ट्यूसडेज को पहनो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। एंड यस, आपको माँ को घी का दिया जलाना है ट्यूसडेज को। और माँ, रेड कलर बेसिकली क्या होता है, रेड कलर इज़ द पैशन ऑफ, सॉरी, रेड कलर इज़ द कलर ऑफ पैशन। ठीक है, रेड कलर इज़ द कलर ऑफ करेज। ठीक है, हिम्मत का, पावर का कलर होता है रेड कलर। ठीक है, तो जितना आप जो है माँ को जब मैनिफेस्ट करते हो, माँ को देखते हो लाल रंग में सुसज्जित होती हैं माँ। ट्यूसडे का भी कलर रेड होता है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप रेड कलर ट्यूसडे को पहनना शुरू करो। और रेड कलर जब भी आप देखते हो ना, तो उसका एक पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड क्या होता है, एग्रेशन वगैरह, पर उस पर ध्यान नहीं देना है। रेड कलर जो क्या होता है, वो आपके करेज को बढ़ाएगा। ठीक है, आपके अंदर के पैशन को बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, और या फिर नॉर्मल लाइफ में भी कई बार आप ड्रेन्ड फील करते हो, आपको समझ नहीं आता कि आपको नेक्स्ट रास्ता क्या चाहिए, बहुत लो फील करते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका पैशन लूज होना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर रेड कलर का यूज़ कीजिए। ठीक है, माँ को अगर रेड कलर की साड़ी आप अर्पित कर सकते हो तो बिल्कुल करिएगा। ठीक है, सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, बिल्कुल करिएगा, ये करना है आपको। और नेक्स्ट एनर्जी आ रही है कि माँ चंद्रघंटा की ब्लेसिंग है यहाँ पे, और माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपको माँ प्रोटेक्शन दे रही हैं। माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही है। अगर आपको डर लग रहा है किसी से भी, किसी भी एनिमी से, अगर आपको ये लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज आपको हिट करती हैं, अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पे ब्लैक मैजिक ना कर दे, कोई आप पे कोई तांत्रिक क्रियाएं ना कर दे, कोई आप पे ईवल आई ना लगा दे, आपकी ग्रोथ ना रोक दे, अगर इस तरह के डर के साथ आप जी रहे हो, ठीक है, और ये होता है, देखिए नॉर्मल लोगों को भी होता है, और जो स्पिरिचुअल लाइन में होता है उनको भी होता है कि कभी ना कभी जो होता है ना, किसी न किसी तरह का साइकिक अटैक, डेविल अटैक, ईवल आई लग जाना, या कोई तांत्रिक क्रिया लग जाना, ब्लैक मैजिक हो जाना। नहीं वैसे हो रहा है तो किसी की जेलिसी, किसी की ईर्ष्या, वो नेगेटिव वाइब्स, उन सब से इंसान काफ़ी डर जाता है। ठीक है, अगर बहुत लंबे वक्त से अगर कोई सिचुएशन में है तो वो और भी ज़्यादा उसमें वो फियर आ जाता है, उसमें ना एक ट्रस्ट इश्यूज भी आने लग जाते हैं कि अगर हम आगे किसी से जुड़ेंगे तो कहीं वही चीज़ें तो रिपीट नहीं हो जाएंगी। तो माँ चंद्रघंटा आपसे ये कहना चाह रही हैं कि माँ आपको प्रोटेक्ट करती है, हमेशा प्रोटेक्ट करती है, तो अपने डर को छोड़ दीजिए। जब आप माँ के करीब हैं, माँ जो है आपको प्रोटेक्शन दे रही है, तो आपको डरना नहीं है, वो सरेंडर आपको करना है माँ के ऊपर। ठीक है, आपको यहाँ पे एक मंत्र का जाप करना है, ओम देवी चंद्रघंटाई नमः, ये 11 टाइम्स करना है आपको। और ये फील करना है कि आपके अंदर से सारा फियर जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आपके अंदर से सारा फियर ख़त्म हो रहा है, आपके अंदर आप बहुत शांत हो, बहुत पीस में हो, आपके अंदर वो करेज है कि हर सिचुएशन का सामना आप कर सकते हो। आपके अंदर जो है ना एक इनर पीस और इनर करेज दोनों डेवलप होगा जब आप इस मंत्र को करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, और आप इतने स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करेंगे कि आप किसी भी स्ट्रगल के टाइम में खड़े होने के लिए सक्षम हो, काबिल हो, आपको किसी भी चीज़ से फियर लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, सो माँ चंद्रघंटा का यह मैसेज है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो आप सरेंडर करो और अपने डर को जाने दो, होल्ड नहीं करना है आपको। ठीक है, देन आपके पास जो आपके लिए जो माँ का मैसेज आ रहा है अगेन सेम है, अपने फियर को जाने दीजिए, डरिए मत, क्योंकि माँ हर वक्त आपके साथ है। माँ हर वक्त आपके साथ हैं, चाहे आप उनसे कुछ कहो या ना कहो। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम चाह के भी अपनी बातें बता नहीं पा रहे हैं,
हमें समझ नहीं आता हम क्या बोलें, किसको बोलें, कैसे बोलें। तो माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि माँ आपके साथ हर समय है, हर पल है, और माँ आपके मन की, आत्मा की हर दुविधा, हर बात, हर बेचैनी, हर तकलीफ़, हर दुख को समझती हैं। वो सब सुन रही हैं। तो आपको माँ पे सरेंडर करना है, ठीक है। माँ के सामने जाकर ऐसा भाव नहीं रखना है कि कोई डाउटफुल भाव नहीं रखना है। माँ के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए। जब माँ आपके साथ है तो आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ आनंदमयी का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये अगेन आपके लिए पीस का मैसेज है। जो भी लोग पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की चीटिंग को लेके, पास्ट में किसी ने हर्ट किया है, दुख दिया है, या कोई आपसे दूर चला गया है, ठीक है, या कोई भी जो ऐसा पास्ट का जो ट्रॉमा है, जो हर्ट है, वो अगर आप अभी तक लेके बैठे हो अपने मन में, तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप फॉरगिव करिए। फॉरगिवनेस से ही आपकी सोल हील होगी। देखिए फॉरगिवनेस से क्या होता है, फॉरगिवनेस हम सामने वाले को माफ़ करने के लिए नहीं करते। देखो जिसने जो कर्मा किया है वो तो उसको मिल के रहेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। वो कर्मा से जुड़ चुका है, उसमें आपका कुछ नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, आप क्यों उस चीज़ का दुख सहना चाहते हो। किसी ने अगर आपके साथ गलत किया तो एक तो वो दुख, उसके बारे में सोच सोच के आप अपने आप को और दुखी कर रहे हो। तो नहीं करना है। आपकी सोल को एक पीड़ा तो सामने वाले ने दी, दूसरी पीड़ा आप दे रहे हो उसी बारे में बार बार सोच सोच के। तो यहाँ माँ आनंद में ही आपसे कहना चाहती हैं कि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं होती। ऐसा मत सोचना आपकी कोई गलती कर रहा हो, आप उसे माफ़ करो तो आप कमज़ोर हो गए, नहीं। माफ़ करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। और जब आप माफ़ करोगे, लेट गो करोगे, तभी आपकी सोल हील होगी, क्योंकि सोल की हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ होती है उसका कोई सही रीज़न होता है, कुछ कुछ तो रीज़न होता है तभी वो चीज़ होती है। बट यही कहा जाता है कि देखिए आप इतना समझिए, अगर कुछ हुआ है तो उसका कोई रीज़न होगा, और वो डिवाइन को पता है, और डिवाइन आपके साथ गलत नहीं करेंगे। जब आप सिचुएशन से निकल जाओगे ना, थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, और जब आप मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिचुएशन क्यों हुआ था, क्या हुआ था। और ऐसा भी नहीं होता है कि वो सफरिंग आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। सही समय आने पे वो सफरिंग अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अभी के लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को होल्ड मत कीजिए, जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, क्योंकि आप पीस डिज़र्व करते हो, आप शांति डिज़र्व करते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ डिज़र्व करते हो, ठीक है। माँ चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में शांति हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ प्योरीफिकेशन का प्रोसेस था। प्योरीफिकेशन का प्रोसेस डेफिनेटली टफ होता है, ठीक है, आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। बट येस, प्योरीफाई होने के बाद आप अपने बेटर वर्जन में आओगे, ठीक है, अच्छे वर्जन में आओगे। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको फॉरगिवनेस जो है प्रैक्टिस करना है। आपके अंदर वो डिवाइन पावर है, आपके ऊपर माँ की कृपा है कि आप फॉरगिव करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपने आप के लिए अच्छी चीज़ें जो है ना आप मैनिफेस्ट करो। आप बेटर डिज़र्व करते हो, आप बेटर डिज़र्व करते हो। जो नहीं है आपकी लाइफ का पार्ट, वो चीज़ आपको डिज़र्व ही नहीं करती थी। इस चीज़ को आप समझें, ठीक है। एंड देखिए एट लास्ट कितना ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पे आ रहा है, माँ कुष्मांडा का मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आप सेलिब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो है सेलिब्रेशन आ रही है। और बहुत देखिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, मैं आपको दिखाती भी हूँ। सेलिब्रेशन की एनर्जीज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अच्छी चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक लवर है तो म्यूज़िक सुनिए, डांस करिए, ठीक है। और माँ को ग्रैटिट्यूड दीजिए कि वो आपकी लाइफ में खुशियाँ ला रही हैं। ये जो है ना एक जॉयफुल मोमेंट आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इस चीज़ के लिए माँ को आप धन्यवाद दीजिए, दिल से धन्यवाद दीजिए। और देखिए जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे ना, बहुत कुछ आपको ऐसा मिला जो और लोगों के पास नहीं है। तो जो भी मिला है ना, आप उसके लिए प्लीज़ ग्रैटिट्यूड दीजिए। जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे उतना आप और भी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। माँ ने ये जो पृथ्वी है, माँ कौन है, माँ प्रकृति है, ठीक है। माँ कौन है, माँ प्रकृति है। और प्रकृति आप समझो, आपका शरीर जो है, जो पंच तत्वों से बना है, वो भी प्रकृति है, ठीक है। आपकी सोल जो है वो पुरुष तत्व है, आपका जो शरीर है वो प्रकृति है। तो यहाँ पे माँ ने कितने प्यार से इस सृष्टि का निर्माण किया है, कितने प्यार से उन्होंने आपको बनाया है, ठीक है। वो आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं होने देंगी, ठीक है। और टाइम टाइम पे देखिए दुख आता है, क्योंकि वही दुख आपको बनाता है, आपको प्योरीफाई करता है, आपके कर्मा क्लेंस कराता है। लेकिन हमेशा दुख नहीं बना रहेगा। तो माँ कुष्मांडा आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आ रही है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। इस समय खुद को रिसीविंग मोड में रखिए, बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। जो नेगेटिव था, जो सर्व नहीं करता था, वो जा चुका है, उसे लेट गो करिए। एंड ये कभी भी मत सोचिएगा कि जो चला गया वही बेस्ट था, नहीं।
हमेशा कभी भी आप एक स्ट्रगल से होकर निकलते हो, वो बेटरमेंट के लिए। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बहुत अच्छा समय आने वाला है। एंड ओके, लास्ट मैसेज यहाँ पे है, ठीक है। माँ दुर्गा नाशनी का मैसेज यहाँ पे आया हुआ है, जो सारी सफरिंग को ख़त्म करती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्लियर मैसेज, अगर आप लोग पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है। ये बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि सारी सफरिंग्स जो है बहुत जल्दी एंड होंगी। डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है, डिवाइन हर वक्त आपके साथ है, ठीक है। डिवाइन हर वक्त आपके साथ है, माँ दुर्गा की एनर्जी हर मोमेंट आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो स्ट्रगल में, ठीक है। और माँ आपको हेल्प कर रही हैं, आपकी एनर्जीज़ को अलाइन कर रही हैं। माँ की हेल्प, माँ की एनर्जीज, माँ की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके साथ जुड़ी हुई है। सो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी। अगर आपको कभी भी लगता है आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, बहुत सफरिंग है, सब कुछ आप माँ को समर्पित कर दीजिए और आगे बढ़िए। माँ हर मोमेंट आपके साथ है, माँ आपको कभी गिरने नहीं देंगी, और जो सही है वही आपके लाइफ में होगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी मेल अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो चीज़ें आप नहीं कह पाते, जो चीज़ें आप किसी को जाहिर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन आप अदा नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे टेंशन्स हैं, चाहे वो फाइनेंस की हो, फैमिली की हो, प्यार की हो, कोई भी चीज़ है, अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, आप माँ के चरणों में सब कुछ समर्पित करिए, ठीक है। माँ आपका ख्याल रखेंगी, माँ आपको वो करेज देंगी, पावर देंगी, आपको रास्ता दिखाएंगी। प्लीज़ 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 मेल्स, प्लीज़ समझिए, प्रकृति के लिए स्त्री पुरुष सब एक समान है, कभी भी प्रकृति भेद नहीं करती। भगवान शिव शक्ति जो है कभी भेद नहीं करते। आप अपने आप को समाज के बने प्रोटोटाइप पे मत चलाइए, ठीक है। डिवाइन को समर्पित होइए, डिवाइन सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा करेंगे। माँ आदि पराशक्ति जो है आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करेगी। आप माँ को समर्पित हो जाइए, माँ से गाइडेंस मांगिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, आप माँ से गाइडेंस मांगो, माँ आपको सही रास्ता दिखाएगी, माँ आपको हील करेगी। जो बातें आप किसी से नहीं कह पा रहे ना, आप उसे पेपर में लिख के माँ के चरणों में समर्पित करिए, माँ सब सुन रही है, ठीक है। सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरी रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिले। जो भी मैंने कोशिश किया है, जो है यहाँ पे बोलने का, जो माँ ने मुझसे बुलवाया, जो दिशा माँ ने मुझे दिखाई, वही कोशिश की मैंने आप लोगों को मैसेजेस देने की। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। एंड प्लीज़ इस बात को समझिए कि पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर ही संसार चलाते हैं। दोनों ऊर्जाओं को अपने अंदर बैलेंस कीजिए। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, दोनों एक दूसरे के सामंजस्य से ही इस संसार, इस जीवन का जो है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इतना समझिए, कोई भी इसमें ईगो वाला मैटर नहीं है, किसी को सप्रेस नहीं करना है, ठीक है। आप लोग अपने अपने अंदर स्त्री और पुरुष ऊर्जा को बैलेंस कीजिए। यही मैसेज है। राधे राधे।